नमस्कार, एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11th साइंस के केमिस्ट्री में आगे टॉपिक देखते हैं अवस्था परिवर्तन। इससे पहले आपको मैंने अवस्थाओं के बारे में व द्रव्य व पदार्थ के बारे में बताया। देखो, 3 अवस्थाओं के बारे में हमने देखा था। तो इसमें ये अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य व गैस। यदि ठोस पदार्थ को हम टेम्परेचर दें या इसको हम गर्म करें तो इसे हम द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह है, द्रव्य को गर्म करने पर इसे गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह है, यदि गैस को हम ठंडा करें तो इसे द्रव्य में और द्रव्य को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है कि आपको मैंने कल बताया था कि जो प्रत्येक अवस्था होती है उनमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य एक आकर्षण होता है। जैसे ठोस पदार्थ है, यानी कि मान लो बर्फ है। यदि बर्फ को हम गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करते हैं तो यहाँ ये जो बर्फ के कण हैं इनके मध्य आकर्षण है और ये कण हैं गतिशील होते हैं। यदि इसको गर्म किया जाता है तो अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से इनकी गति बढ़ेगी और ये अपना आकर्षण है उसको तोड़ देते। और जब आकर्षण टूट जाएगा तो ये बर्फ है वह जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि यहाँ अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यही क्रिया यदि द्रव्य को हम गैस में चेंज करते हैं तो होती। तो यहाँ पर यदि ठोस को हम द्रव्य में परिवर्तित करते हैं, ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रम को हम गलन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? गलन कहते हैं। इसी तरह है, यदि द्रव्य को गैस में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रम को हम वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। एक आगे जैसे गैस है, इसको हम ठंडा करके द्रव्य में परिवर्तित करेंगे। गैस को ठंडा करके द्रव्य में परिवर्तित करेंगे तो इसे हम संघनन करेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संघनन। इसी तरह है, द्रव्य को यदि ठोस में परिवर्तित करते हैं तो इसे हम पिंडन या जमाव कहते हैं। पिंडन या जमाव कहते हैं। इस प्रकार ये अवस्थाएं हैं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती। एक जैसे कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस अवस्था में हैं और इनको यदि हम गर्म करें तो ये बिना द्रवावस्था में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको ठोस पदार्थों को यदि हम गर्म करेंगे या गैस को हम ठंडा करेंगे तो ये बिना द्रवावस्था में बदले सीधे ही ठोस से गैस में या गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस प्रकार के पदार्थ हैं वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। इनमें जैसे फॉर एग्जाम्पल है नौसादर है। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, या कपूर है या नेप्थलीन है, नेप्थलीन। इन सब में ये गुण पाया जाता है। इनको गर्म करने पर ये सीधे ही या बिना द्रवावस्था में आए गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं या गैस को ठंडा करने पर ये सीधे ही द्रवावस्था में बदले बगैर ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्यों का वर्गीकरण, देखो द्रव हैं, इनको हम दो कैटेगरियों में विभाजित करते हैं। द्रवों को हम दो कैटेगरियों में विभाजित करते हैं। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। देखो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि ऐसा पदार्थ जिसके संगठक हैं, शुद्ध पदार्थ के संगठक हैं, ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? समान। शुद्ध पदार्थ के जो संगठक हैं वो रासायनिक रूप से समान होते हैं। जैसे मान लो कोई धातु है तो इस धातु के परमाणु, सभी परमाणु क्या हैं? समान है। तो ये क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के संगठक है वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एक समान होते हैं। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण है वो दो या दो से अधिक, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के संयोग से मिलकर बना होगा। इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक है शुद्ध पदार्थ होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं और इन शुद्ध पदार्थों का कोई मात्रा निश्चित नहीं होती, यानी कि मिश्रण में किसी भी मात्रा में मिले हुए हो सकते हैं। मिश्रण है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सममांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सममांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे मिश्रण को हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लो जल है, उसमें हम नमक को घोल दें, जल में नमक को घोल दें तो वो क्या है? मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण। उसमें जल और नमक दो घटक हैं और जो इसमें मिले हुए पदार्थ हैं वो मिश्रण के संगठक कहलाते हैं। सममांगी मिश्रण में क्या होता है? इसमें जो इसके घटक होते हैं, इसके घटक होते हैं वो आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं। सममांगी मिश्रण में घटक आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं, या हम ऐसा कहें कि घटक है एक दूसरे में अच्छी तरह मिल जाएंगे। जैसे मान लो हम पानी में या जल में नमक को घोलेंगे तो नमक की मात्रा है वो सभी स्थान पर समान रूप से वितरित हो जाती है। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? सममांगी मिश्रण। जैसे जल में नमक या जल में चीनी घोल दो, जल में नमक घोल दो या चीनी घोल दो तो वो क्या है? सममांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? इसमें जो इसके घटक हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते, समान रूप से वितरित नहीं होते। जैसे यहाँ पर क्या है? घटक हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है, घटक समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे मान लो हम रेत है, रेत में नमक मिला दे, रेत में नमक मिला दे तो रेत में नमक है समान रूप से वितरित नहीं होता है। रेत में नमक समान रूप से वितरित नहीं होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इन जो मिश्रण होते हैं इनको हम विभिन्न भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे छानकर या उसका क्रिस्टलन करवाकर या आसवन करवाकर या फटकार कर या प्रभाजी आसवन करवाकर आदि विधियों के द्वारा मिश्रण के घटकों को हम पृथक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।